ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है बेटा, बेसल बॉडी है, स्टॉक है, गैस्ट्रिक रीजन, माउथ के नीचे के भाग को हाइड्रोस्टोम कहते हैं और 8 से 10 टेंटिकल्स होते हैं। तो जैसे हर आदमी ने वैसे हाइड्रा के बारे में भी हल्का सा जनरल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बेटा हाइड्रा में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन और बडिंग दो। फ्रेगमेंटेशन में हम ये कहते हैं हाई पावर ऑफ रिजनरेशन भी कह सकते हैं। इस हाइड्रा को यदि हम 2 या 2 से अधिक भागों में काटते हैं तो प्रत्येक पार्ट न्यू हाइड्रा में डेवलप हो जाता है। समझ लीजिएगा, प्रत्येक पार्ट न्यू हाइड्रा में डेवलप हो जाता है, इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन है। अब इसी बडिंग जो होती है बेटा, बडिंग स्टॉक और गैस्ट्रिक रीजन के बीच से निकलती है ऐसे। फिर इसमें माउथ बन जाता है, फिर इसमें टेंटिकल भी बन जाते हैं, ठीक। और उसके बाद ये इस बॉडी से अलग हो जाता है। इस प्रकार से सब लोग न्यू हाइड्रा कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बेटा हमने हाइड्रा में आपको बता दिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगला एग्जाम्पल हम सबका है जिस पर हम बात करेंगे वो है स्पंज में जीव्यूल्स, है ना। तो चाहे वो हम बेसिकली जीव्यूल के ही थ्रू बोलेंगे या हम कहेंगे कि स्पंज में कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है और उस पर बात करते हैं बेटा। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बेटा, स्पंज, है ना। क्या है बोलो बेटा, स्पंज। अब किसके द्वारा रिप्रोडक्शन है, तो बेसिकली जीव्यूल बोला जा रहा है। तो बेटा जीव्यूल फॉर्मेशन जो है, पहली चीज फ्रेश वाटर स्पंज में होता है। नंबर दूसरी चीज इसे इंटरनल बड कहते हैं। नंबर तीसरी चीज बेटा ये ऑर्गेनिज्म के डिस्पर्शन में हेल्प करता है। और इस जीव्यूल जो स्पंज में बनता है उसमें फीचर्स क्या होते हैं, इसमें स्पेशल फीचर्स होते हैं बेटा कि अंदर कुछ आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं, इन आर्कियोसाइट सेल्स को कुछ अमीबोसाइट सेल्स घेरे रहते हैं। इस अमीबोसाइट सेल्स के बाहर सेल्स से बनी हुई कवरिंग होती है। उन सेल्स को हम लोग कैल्कोप्लास्ट सेल्स कहते हैं। तो इस प्रकार से बेटा बाहर से देख लो तो स्पिक्यूल्स के द्वारा कवर्ड होती हैं, उसके अंदर अमीबोसाइट सेल्स होती हैं, उनके अंदर आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं। इस प्रकार ये बेटा स्पंज की बॉडी के अंदर बनते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज में बनते हैं, सीजनल स्पंज में बनते हैं और फिर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आप कह सकते हो हमारे है यहाँ पर कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन है एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। तो यहां जब हम इसकी चर्चा करेंगे बेटा तो हम एक बात बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन एनिमल में जब हम पढ़ते हैं, एनिमल में हम केवल 2 रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि जब हम प्लांट में डिस्कशन करते हैं तो वहां पर हम लोग 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन की चर्चा करते हैं। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल है और एक वेजिटेटिव है। हालांकि वेजिटेटिव और सेक्सुअल
दोनों ही एसेक्सुअल की कैटेगरी में एनिमल्स में माने जाते हैं। मीनिंग एसेक्सुअल सेक्सुअल डिफरेंस हमने बताया। यहाँ पर जो प्लांट में वेजिटेटिव है यानी वेजिटेटिव पार्ट, और ये जो है हायर क्लास के हायर प्लांट्स में इस पर डिस्कशन किया गया है। और वेजिटेटिव पार्ट का मतलब हो गया बेटा रूट, स्टेम और लीव्स। रूट से कोई नया प्लांट बन जाए, स्टेम से कोई नया प्लांट बन जाए, या लीफ से कोई नया प्लांट बन जाए, इसे वेजिटेटिव कहते हैं। और एसेक्सुअल का मतलब होता है प्लांट बॉडी से स्पोर्स बनेंगे, माइटोटिक डिवीजन से बनेंगे, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन नया प्लांट बन जाएगा, उसे एसेक्सुअल कहेंगे। और सेक्सुअल आपको पता ही है। तो जब प्लांट में प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल मानते हैं। जब एनिमल में पढ़ते हैं तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल कंडीशन करते हैं। इन दोनों को इसी में कंसीडर करेंगे, इन दोनों को इसी में मानेंगे, ये चीज हो जाती है। तो वेजिटेटिव एक्चुअली हायर प्लांट में जो रूट, स्टेम, लीव्स होते हैं वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, इसलिए वो आ गया। और बाकी लोअर प्लांट में हम 11th में पढ़ा हुआ था, इसलिए उस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर बेटा आपके जो एनसीईआरटी में थोड़ा सा पॉइंट है, ये बोर्ड लेवल पर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक पोटैटो का दिया है, एक जिंजर का दिया है, एक अगेव का दिया है, एक इकॉर्निया का दिया हुआ है, और एक ब्रायोफिलम दिया हुआ। तो बेटा यहां पर मैं अब थोड़ा सा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के विषय में मैं थोड़ा सा इन एंजियोस्पर्म में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, मैं यहां पर ऐसे बोलूंगा, ध्यान से देखिएगा। स्टेम के द्वारा हो सकता है, यानी स्टेम से न्यू प्लांट, लीफ से हो सकता है, लीफ से न्यू प्लांट, या रूट से हो सकता है, रूट से न्यू प्लांट। बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जब हम स्टेम से कहते हैं यही मोस्ट कॉमन है, यही मोस्ट। रूट्स कहाँ प्लांट बना सकते हैं, तो रूट के 2 एग्जाम्पल हैं। एक स्वीट पोटैटो और दूसरा डहलिया के रूट से नई बर्ड्स बन जाती हैं। लीफ से कहाँ बनते हैं, एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम और ये मोस्ट कॉमन। तो स्टेम 3 प्रकार के हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा जरा सा। एक है अंडरग्राउंड स्टेम, एक है सब एरियल स्टेम, एक है एरियल स्टेम। तो बेटा हम यहां पर डिस्कस करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम कौन से हैं। तो एक हम लोग नाम लेंगे राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म और बल। सब एरियल कौन से हैं, रनर, शटर, स्टोलन और आर्च। एरियल कौन से हैं, फिलोक्लेड, क्लैडोड, स्टेम, टेंडिल, स्टेम, फॉर्म और बल्बिस। ये छोटा सा क्लासिफिकेशन होता है, मैंने 11th के मॉर्फोलॉजी चैप्टर्स में है। आपके यहाँ जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है 5 एग्जाम्पल। एक ब्रायोफिलम है जिसमें लीफ से बड़ बनती बेटा, एक जिंजर एग्जाम्पल दिया है जिसमें राइजोम होता है बेटा,
एक पोटैटो एग्जाम्पल दिया है जो ट्यूबर के द्वारा हो रहा है, एक इकॉर्निया एग्जाम्पल दिया है जो ऑप्शन के द्वारा है, एक अगेव एग्जाम्पल दिया है बेटा जो बल्बिल है। तो आप जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस फिगर बेस दिया हुआ क्वेश्चन आप जाओगे पेज नंबर 7 पर देखोगे जाकर के, तो यहाँ पर हमें मिलेगा जिंजर में राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिससे नया प्लांट बन सकता है, ट्यूबर में पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम नया प्लांट बनता है, ब्रायोफिला में लीफ के नॉच से न्यू प्लांट बनते हैं, इकॉर्निया एक एक्वेटिक प्लांट होता है जिसके विषय में डिटेल से आगे भी बताएंगे, उसे हम ऑफसेट कहते हैं बेटा, और बल्बिल्स होते हैं अगेव में नया प्लांट बनता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर नीट सिलेबस। हम सब इनके एग्जाम्पल याद रखें जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। तो हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मटेरियल इस प्रकार से प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि आप बोर्ड पर लिख सकते हो, आप एग्जाम में जाकर के आप अपनी कॉपी पर लिखोगे। यहीं पर बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, आप हमारे लिंक पर जाएंगे तो मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आपको मटेरियल मिल जाएगा, बुक पूरी मिल जाएगी। वहाँ पर हम आपको चैप्टर के बाद कंप्लीट होने के बाद 90 क्वेश्चंस का पहले 45 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, फिर 90 क्वेश्चन टेस्ट लेंगे, फिर पूरे के पूरे ये दोनों टेस्ट हो जाने के बाद बेटा चैप्टर वाइज फिर मॉडल टेस्ट लेंगे। इस प्रकार हम आपको टेस्ट के अकॉर्डिंगली पूरी देते रहेंगे और हम आपसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के टेस्ट लेकर के आपकी प्रोग्रेस का विशेष ध्यान रख करके आपको बायोलॉजी की क्लास इसी प्रकार आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, थैंक यू। अब हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में डिस्कस करेंगे, ठीक है।